बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की सूरत हाल इस वक्त इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जैसी जॉन बोल्टन ने बयान दिया है कि इंडिया और चाइना की जंग होती है तो किसी सूरत अमेरिका इंडिया का साथ नहीं देगा, ट्रंप किसी सूरत साथ नहीं देगा, किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। अब आप ये देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या पैदा होगी। ट्रंप और दूसरी उनकी इंतज़ामिया ये चाह रहे थे कि चाइना का खौफ बनाकर ये इनको हथियार बेचते रहे। अब इस वक्त रूस से तकरीबन एक तो 5.43 बिलियन डॉलर की डील है, एक करीबन 3 अरब डॉलर की डील है, और पिछले 17 सालों में रूस ने तकरीबन 32 से 35 अरब डॉलर्स के हथियार और चीज़ें बेची हैं। अब अमेरिका भी यही काम कर रहा है, वो भी इसी तरह बेचने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया को, और इवन कि इंडिया पर प्रेशर दिया जा रहा है कि आप F-35 और दूसरे हमें ऑर्डर करें। अब सूरत हाल ये सामने आ रही है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि इस वक्त इंडिया कह रहा है कि अगर हमने रूस से चीजें ली हैं और रूस हमें शायद कुछ चाइना के साथ मदद कर दे, लेकिन ट्रंप तो हमारी मदद करने को तैयार नहीं। कुछ अरसा पहले जब इन्होंने कहा कि हम दवाइयां नहीं भेजेंगे अमेरिका के अंदर एंटी मलेरिया वाली, तो उस वक्त ट्रंप ने धमकी दी। उन्होंने कहा कि हमने आज तक इंडिया का इतना कुछ किया, अगर इंडिया नहीं कैसे भेजेगा दवाइयां तो उसको बड़े भयानक नताइज भुगतना पड़ेंगे। यानी इस वक्त समझ आ गई सूरत हाल इनको क्या है। अब इंटरनेशनल लेवल पर हर जगह ये बात चल रही है कि इंडिया का बनेगा क्या। आप समझना चाहते हैं कि इंडिया की पॉलिसी क्या है। आपको हकीकत टीवी एक फिल्म जिसका भी नाम हकीकत ही है, जो 1964 को रिलीज हुई थी, ये वो फिल्म थी जो 1962 की ठुकाई के बाद इंडिया की रिलीज की गई थी। अब जानना चाहते हैं इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी क्या है और इसको क्या सोच रही है। ये असल में 1964 का एक फिल्म का क्लिप है, आपको सुनवाना चाहते हैं, ज़रा सुनिए। आपको अंदाज़ा होगा कि आज भी इंडिया यही पॉलिसी अपनाया हुआ है कि हमने चाइना से इतना ही डरते हैं, इसलिए मोदी ने नाम नहीं लिया। ये ज़रा क्लिप सुनिए, आपको पता चलेगा इंडियन सोचते क्या है। और ये फिल्म में जो दिखाया गया था एग्जैक्टली आज चाइना के खिलाफ इनकी यही पॉलिसी है। ये सुनिए ज़रा क्लिप। हमारे इतिहास में कोई सिकंदर पैदा हुआ, कोई तैमूर, चंगेज खान? क्या हिंदुस्तानी फौज ने आगे बढ़कर किसी की धरती पे कब्जा किया? तो क्या आज हम अपनी सदियों पुरानी परंपरा को तोड़कर किसी दूसरे देश के बंजर और पथरीले इलाकों पे कब्जा करेंगे? जब हमारी फौजें कांगो और कोरिया भेजी गई तो हमारे नेताओं ने कहा था तुम शांति सेना हो, देश की लाज रखना। ये तो हमारे नेता कहते हैं, लेकिन वो जो दिन रात भाई भाई का शोर मचाते हैं, उनके नेता क्या कहते हैं? ये उनके नेता की लिखी हुई किताब है। इसमें वो ऐलान फरमाते हैं कि जो हमसे सहमत नहीं वो हमारा दोस्त नहीं, और जो हमारा दोस्त नहीं वो हमारा दुश्मन है, और जो हमारा दुश्मन है उसको चीन की लाल फौज एक न एक दिन खत्म करके दम लेगी। हम किसी को दुश्मन नहीं समझते, ये किसी को दोस्त नहीं समझते। हम संसार की महफिलों में इनकी सिफारिशें करते फिरते थे, और ये चुपके चुपके हमारी धरती पर फौजी चौकियां बना रहे थे। चीन की फौज सारे एशिया पर अपनी धाक जमाना चाहती है, संसार के अमन, संसार की शांति को तबाह बर्बाद करना चाहती है। ये शतरंज के मोहरे जो आगे बढ़ रहे हैं, शय और मात की एक एक ताल को समझ के आगे बढ़ रहे हैं, समझे? और उनकी चालों को खत्म करना, उन्हें खटाई में डालना, इसकी जिम्मेदारी हम पर है। हमें हुक्म मिला है गोली नहीं चलनी चाहिए, हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन हम कभी भूल नहीं सकते कि ये चीनी यहां नेक इरादे से नहीं आया, ये हमारी धरती पे खड़ा है और हम ही से कह रहा है यहां से चले जाओ। आपने क्लिप सुना, अब आप समझ गए होंगे कि सूरत हाल क्या है। देखिए इंडिया इस वक्त फंस चुका है। अमेरिका के साथ अगर वो खड़ा होता है, चाइना ने तो इतनी धमकियां दी, उसके बाद भी ये अमेरिका के साथ खड़े हो गए। अब अमेरिका की जानिब से इस वक्त इनको झंडी दिखा दी गई है
मोदी इस वक्त इतना पैनिक में आया हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, हम किस तरह चाइना से निपटे। और इंडिया इस वक्त देखिए क्या कर रहा है, अमेरिका उसको हथियार दे रहा है, इवन के रूस उसको पुरानी चीजें बेच रहा है। वो खुश है, वो चाहते हैं कि बेचते रहें ये चीजें। चाइना के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि जैसे ही इंडिया इनसे ले लेगा उसके बाद वो अपना पावर शो करेगा, उसके बाद इंडिया से वो डील करेगा कि तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। अब राफेल के मुकाबले के अंदर चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है, जब इनके पास राफेल आ जाएगा वो तब अपने पत्ते शो करेंगे, तो उस वक्त इंडिया को समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो आसानी के साथ उनके 2-3 राफेल गिरा सकते हैं, और इंडिया ने इसी खुशी के अंदर कि हमारे पास राफेल आ गया, इन्होंने अपने बहुत सारे जहाज तबाह करवा लेने हैं। देखिए इस वक्त इंडिया के अंदर सूरत हाल है कि उनके एक जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हमले का खदशा है, जबकि आज़ाद कश्मीर के सदर ऑलरेडी कह चुके हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त बड़े लेवल का इंडिया की कार्रवाई का खदशा है, और उनकी एयरफोर्स किसी भी वक्त आकर हम पर हमला भी कर सकती है, क्योंकि लद्दाख के अंदर उनको मार पड़ी है और अभी तक उनको समझ नहीं आ रही कि इशू क्या करें। उनकी इस वक्त फौज और उनकी इस्टेब्लिशमेंट और मोदी इन सब के दरमियान इस वक्त शदीद इख्तलाफा चल रहे हैं। लिहाजा आने वाले दिनों के लिए आप खबरदार हैं। लेकिन आपको पता हो कि इस फिल्म का क्लिप आपको बताता है कि असल में इनकी पॉलिसी क्या है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।